हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है वर्ल्ड रिएक्शन इंडिया में। आज जिस वीडियो का मैं मिक्स रिएक्शन लेकर आया हूँ उसका नाम है डोंट वरी इंडिया से यूएसए। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के बारे में आपको थोड़ा बताता चलो। यूएसए ने एड के रूप में पाकिस्तानी आर्मी को $450 मिलियन दिया है उनके F-16 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने के लिए। तो चलिए इस पर लोगों का एक साथ रिएक्शन देखते हैं। शुरू करने से पहले ऑल रिएक्शन चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे मिलता हूं वीडियो के लास्ट। रिसेंटली देखा गया कि यूएसए ने ये कहा है कि इंडिया को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान की जो डील है F-16 फाइटर जेट की, ये इंडिया के इंटरेस्ट को हर्ट नहीं करेगी। उसके अलावा यूएसए की तरफ से कई इनके जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने ये भी बताया कि आप अगर इतिहास देखो तो आपको बहुत से इंसिडेंट्स दिखेंगे जहां पर पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल आतंकवाद के खिलाफ किया है। अब ये जो सारा टॉपिक है इसके बारे में सबसे पहले मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम से जो चलती आई हुई एक स्ट्रेटजी थी यूएसए की कि पाकिस्तान की मिलिट्री को कहीं से भी यूएस हेल्प नहीं करेगा। इस पॉलिसी को बाइडेन ने तोड़ा और पाकिस्तान के लिए अनाउंस कर दिया एक $450 मिलियन का F-16 पैकेज। अब हालांकि यूएस यहाँ पर कह रहा है कि देखिए ये सब हम पाकिस्तान के लिए फ्री में नहीं कर रहे, पाकिस्तान को अपनी जेब से $450 मिलियन पे करने होंगे। उसके बदले में हम इनके जो F-16 फाइटर जेट हैं इनकी सर्विसिंग मेंटेनेंस करेंगे। बट इंडिया में ऑब्वियसली आपने देखा होगा बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए जहाँ पर ये लिखा हुआ था कि यूएसए ने अब अचानक से पाकिस्तान की हेल्प जो करनी स्टार्ट कर दी है मिलिटरीली। क्या ये इंडिया को सजा देने के लिए कर रहा है यूएस कि हम लोगों ने रशिया से ऑयल परचेज किया, रशिया से रिलेशंस खराब नहीं किए, तो इसकी वजह से यूएस ये सब कर रहा है। और उसके अलावा आप जान के हैरान होंगे मगर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत बार क्वेश्चन गए यूएसए को कि अचानक से क्या हुआ, आपने पाकिस्तान को लेकर अपनी नीति चेंज क्यों कर दी, आप पाकिस्तान के जो F-16 विमान है 75 F-16 विमान इनकी मेंटेनेंस करने को राजी क्यों हो गए ना। इसके रिप्लाई में यूएसए के एक बहुत ही बड़े डिप्लोमेट है डोनाल्ड लू, इन्होंने ये कहा है ना। बाय द वे ये यहाँ पर फोटो है डोनाल्ड लू की, बहुत ही फेमस फिगर है इंडिया पाकिस्तान में। इमरान खान जो काफी बार कहते हैं ना कि यूएसए की तरफ से कोई चिट्ठी आई है जिसने मेरी सरकार गिरा दी, तो जो चिट्ठी की ये बात करते हैं इमरान खान के हिसाब से ये डोनाल्ड लू ने ही लिखी थी। और डोनाल्ड लू ने ओवर द ईयर्स आप देखोगे इंडिया को बहुत बार विजिट किया है। ये ओपनली कह चुके हैं कि इंडिया एक ग्लोबल सिक्योरिटी पावर है यूएसए के हिसाब से। तो डोनाल्ड लू ने ही पाकिस्तान यूएस F-16 डील के बारे में ये कहा कि देख मैंने बहुत सी कंसर्न सुनी है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और यहाँ पे मैं एक बात क्लियरली कह दूं कि ये जो डील हुई है ना $450 मिलियन की, ये पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट की सेफ्टी मेंटेनेंस प्रोग्राम का पार्ट है। इसके अंडर हम कोई नया वेपन पाकिस्तान को नहीं दे रहे, कोई नया वेपन सिस्टम, कोई नई कैपेसिटी पाकिस्तान को हम प्रोवाइड नहीं करने वाले। तो ये यूएसए का कहना भी के लिए है कि ये एक सेल है, इसको आप असिस्टेंस के रूप में मत देखिए। मगर ये भी अजीब बात है, पहले तो यूएस सेल भी नहीं कर रहा था, अब ये यहाँ पर सेल पर तो आ गए हैं। देखिए डेफिनेटली यूएसए ने अपना स्टांस तो चेंज किया है, इस बात से कोई भी आर्ग्यू नहीं कर सकता। उसके बाद यूएसए में बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं, वो इंडिया की जो रिपोर्ट्स है उनको काउंटर करने के लिए कह रहे हैं कि इंडिया ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान ने F-16 को आतंकवादियों के खिलाफ यूज नहीं किया। अब एक एग्जांपल हमारे सामने है 2022 का ही, आपको पता होगा अप्रैल 2022 में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स किए थे अफगानिस्तान में। ये बात इंडिया में हम लोग भूल गए हैं, अफगानिस्तान में लोग नहीं भूले, क्योंकि 47 सिविलियंस मारे गए थे। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कोशिश करी इनके हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से कि ये आतंकवादी मारेंगे, मगर इन्होंने मार दिए सिविलियंस। और जो इमेजेस सामने आई वहां से साफ दिख रहा था कि औरतें मरी हैं, यहाँ पर बच्चे मारे गए हैं। और इस वजह से पूरे अफगानिस्तान में हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ गुस्सा बहुत जरा था। और ये गुस्सा आपने देखा होगा रिसेंटली जो एशिया कप का मैच हुआ है अफगानिस्तान पाकिस्तान में, वहां पर भी दिखा, आपने नोटिस किया होगा मैच खत्म होने के बाद अफगानिस्तान के जो फैंस हैं उन्होंने लिटरली पीटना स्टार्ट कर दिया था पाकिस्तान के फैंस को। इतनी एनिमोसिटी आपको इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में भी नहीं दिखेगी। तो यूएस के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि चाहे यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स से गड़बड़ हो गई, मारना चाहते थे आतंकवादियों को, मार दिया सिविलियंस को, मगर ये एक एग्जाम्पल है कि बिल्कुल पाकिस्तान की एयरफोर्स यूज करती है अपने फाइटर जेट्स को आतंकवादियों पर एयर स्ट्राइक्स करने के लिए। उसके अलावा यूएस यहाँ पर यह भी कह रहा है कि आप अगर 2008 तक की हमारी रिपोर्ट्स पढ़ोगे तो वहां पे आपको पता लगेगा कि अलकायदा को भी काफी बार पाकिस्तान की एयरफोर्स ने टारगेट किया है उन पर बॉम्बिंग करने के लिए। ना इस पर कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डेटा मुझे कहीं मिला नहीं, ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की कुछ स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है
कि पाकिस्तान ने बॉम्बिंग करी थी अफगानिस्तान के आसपास के इलाकों में और यूएसए के हिसाब से पाकिस्तान ने कई आतंकवादी मारे थे और यूएस यहाँ पर ये भी कहता है कि ये जस्टिफाई करता है F-16 फाइटर जेट सेल को टू पाकिस्तान। अब ये तो जी है यूएसए का वर्जन कि देखो कभी कभी करता तो है पाकिस्तान यूज अपने फाइटर जेट्स को, तो इंडिया को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा केस जेन्युइन है, हम पाकिस्तान के साथ मिलकर रीजन में आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मगर इंडिया में जो हमारे पूर्व एम्बेसडर्स रह चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल जी पार्थसारथी साहब, इनको आपने काफी बार राज्यसभा में देखा होगा, इनको आपने काफी बार राज्यसभा टीवी में देखा होगा और वेरियस जियोपॉलिटिकल टॉक्स में बात करते हैं। ये इंडिया के एम्बेसडर रह चुके हैं टू पाकिस्तान और वेरियस और कंट्रीज में सर्व कर चुके हैं। तो इन्होंने कहा है, इनका ये ओपिनियन है कि ये जो यूएस ने किया है ये शरारत है। ये चाहते हैं कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स को थोड़ा सा एज दे दे ताकि पाकिस्तान एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स को मैच कर पाए। रिसेंटली इंडिया ने जो S-400 एक्वायर कर लिया है, रफाल फाइटर जेट एक्वायर कर लिए हैं, इस सब की वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स में नर्वसनेस है। तो थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए यूएस हेल्प कर रहा है पाकिस्तान की एयरफोर्स की। और पार्थसारथी साहब का जो यहाँ पे तर्क है इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि पहली बात तो आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना कि किस तरीके से यूएसए ने F-16 फाइटर जेट दिए पाकिस्तान को, तो आप जेन्युइनली शक करोगे यूएसए की इंटेंशंस के बारे में। हुआ यहाँ पर क्या कि 1980s की शुरुआत में यूएसए के उस वक्त के प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रेगन। यहाँ पर आप देख पाओगे आइकॉनिक फोटो है व्हाइट हाउस की, ये उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन और ये यहाँ पर खड़े हैं जियाउल हक। ये उस वक्त के पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे जिन्होंने सिविलियन गवर्नमेंट को हटाकर खुद की सरकार बना ली थी पाकिस्तान में। और ये देखिए जियोपॉलिटिकली एक ऐसा टाइम था जब यूएस पाकिस्तान बहुत ज़्यादा करीब थे, क्योंकि अफगानिस्तान में आके बैठ गया था यूएसएसआर और यूएसए चाहता था पाकिस्तान की हेल्प यूएसएसआर को अफगानिस्तान से निकालने के लिए। तो उस वक्त रोनाल्ड रेगन ने प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम F-16 जो है फाइटर जेट ये दे दे पाकिस्तान को। नाउ अब प्रॉब्लम ये थी कि यूएसए में ही कई जो इनके जियोपॉलिटिकल थिंकर हैं, जो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि देखिए F-16 से कल को पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करना स्टार्ट कर देता है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स ड्रॉप करता है, तब हम क्या करेंगे। ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। और उस वक्त बात भी चल रही थी कि पाकिस्तान सीक्रेटली एक न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम पर काम भी कर रहा है। रोनाल्ड रेगन ने कहा कि मुझे पाकिस्तान पे पूरा भरोसा है, पाकिस्तान कभी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। और इन्होंने एडवोकेट किया कि बिल्कुल पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट मिलने चाहिए। इवेंचुअली कुछ डिले के बाद पाकिस्तान को यूएसए ने F-16 फाइटर जेट दे दिए, मगर ये इंश्योर किया कि पाकिस्तान इन F-16 फाइटर जेट से कोई न्यूक्लियर बॉम्ब ना गिरा पाए। मगर ये बात हिस्टोरिकली प्रूवन है, इसके बारे में आपको बहुत से डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। बाद में यूएसए को पता लगा 1990s के अंत में कि पाकिस्तान ने चुपचाप ना 1989 में चाइना की हेल्प से, उसके अलावा कुछ और कंट्रीज की हेल्प से जो F-16 है इसको मॉडिफाई कर दिया था बिना यूएसए को बताए और इसको कैपेबल बना दिया न्यूक्लियर स्ट्राइक्स के। तो पाकिस्तान के जो F-16 है ये आज के समय न्यूक्लियर स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं। और अजीब बात देखिए, यूएसए को इसके बारे में पता लगा, इन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से डांट लगाई और फिर एक्ट किया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो लिटरली आप कह सकते हैं कल को अगर पाकिस्तान इंडिया पे न्यूक्लियर स्ट्राइक्स गिरता है तो उसमें कहीं ना कहीं यूएसए का भी रोल होगा। तो ये सब चीज़ें इन द पास्ट हो चुकी है। तब भी यूएसए ने जो ये $450 मिलियन का अपग्रेडेशन ये अलाउ कर दिया पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, ये एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। और ये भी भूलिएगा मत कि इवन दो यूएस कह रहा है कि हम कोई नया हथियार नहीं देंगे पाकिस्तान को, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बैट के मामले में यूएस पाकिस्तान के F-16 को और बेहतर बना देगा, जिससे कल को पाकिस्तान के F-16 आसपास के फाइटर जेट को, दुश्मन के फाइटर जेट के जो रेडार्स हैं उनको जैम भी कर पाएंगे। तो क्लियरली यूएसए की तरफ से ये बहुत ही बड़ा एक स्टेप है। ये चाहे अपनी तरफ से इसको जितना डाउन प्ले करे, मगर इंडिया को क्लियरली अलर्ट रहना होगा, क्योंकि यूएस कभी भी इंडिया पे दबाव डालने के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट करने का जो इनका कार्ड है ये प्ले कर सकते हैं। हिस्टोरिकली इन्होंने किया है, इन द फ्यूचर भी कर सकते हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि यूएस हमको डिस्ट्रॉय करना चाहता है, यूएस हमारा दुश्मन है, नहीं। बेसिकली यूएस को जब भी लगेगा कि इंडिया इनकी इतनी बात नहीं सुन रहा, जो इनकी स्ट्रैटेजी है ग्रैंड जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, उसके हिसाब से इंडिया नहीं चल रहा, तो अचानक से आप देखोगे यूएस का जो पाकिस्तान प्रेम है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इस केस में भी यही हुआ है। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, बहुत ईजी क्वेश्चन है
इस क्वेश्चन के बारे में मैं काफ़ी बार बात कर चुका हूं पुरानी वीडियो में, तो अगर आप वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो इसका आंसर आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम आजकल काफ़ी न्यूज़ में है। आपको बताना है कि हर साल ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम कौन सा देश होस्ट करता है। पीएम मोदी ने भी रिसेंटली यहाँ पर भाषण दिया है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, रशिया, इंडिया, चाइना या फिर पोलैंड। कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूँ सब लोग आंसर करो, मुझे बताओ कि आप लोग बेसिक समझते हो, आप लोग काफ़ी कुछ सीख चुके हो। शो बी द प्रूफ ऑफ इट। कमेंट सेक्शन में सब लोग यहाँ पे आंसर करो कि लगातार हर साल ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम कौन सा देश होस्ट करता है। और हाँ, सो गाइस, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।